हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनु शर्मा। कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लास फिफ्थ फ्रॉम बीबीसी कॉम्पैक्टा नाउन का आपका टॉपिक चल रहा है। और पूरा नाउन टॉपिक के ऊपर आपकी प्लेलिस्ट है जो आप मेरी वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आज और साथ साथ में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और उसी से रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ फ्रॉम योर टॉपिक नाउन पोजेशन। और पोजेशन क्या है, नाउन पोजेशन क्या है, मेरी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज हम प्रैक्टिस के लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। द क्वेश्चन सेज add apostrophe wherever required in the following sentences. Remember, there are some sentences which do not require an apostrophe. स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको apostrophe का साइन प्लेस करना है इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में, पर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको apostrophe के साइन को प्लेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, द क्वींस क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया था कि आपको एपोस्ट्रोफी कहाँ लगानी है। और जब भी आपको एपोस्ट्रोफी को प्लेस करें, आप उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें और जहाँ भी आपको साउंड आ रही है का की के की, क्लियर, वहीं पर आपने एपोस्ट्रोफी को प्लेस करना है। कैसे? द क्वींस क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव। अब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करें, रानी, द क्वींस क्लोथ्स, रानी के जो कपड़े हैं वो एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी कीमती हैं। अब मैंने आपको बोला का की के साउंड, तो रानी के कपड़े, अब रानी के कपड़े क्वींस, यहाँ पे आपके के साउंड आई ना, रानी के कपड़े, तो आपको यहाँ पे क्वींस, एन और एस, क्वीन और एस के बीच में यू हैव टू प्लेस एपोस्ट्रॉफी साइन, ये इधर। क्लियर? अब यह बन गया क्वींस, क्वीन के। अब आप इसको क्वीन, अब जब तक आपका एपोस्ट्रॉफी साइन नहीं था तो ये रानियों था, लेकिन अभी आपने ये साइन प्लेस किया तो अब बन गया। अब आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्वींस क्लोथ्स, यानी रानी के कपड़े एक्सपेंसिव हैं। क्लियर? तो का की के जहाँ पे भी आपको साउंड आ रही है हिंदी में, वहीं पर आपने एपोस्ट्रॉफी को प्लेस करना है। नेक्स्ट, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। डायमंड्स होते हैं एक लड़की, अब अ है तो एक लड़की के बेस्ट फ्रेंड, लड़की के, अब कहाँ पे साउंड आई के की? गर्ल्स के पास आई, लड़की के, तो आपको गर्ल और एस, इसके बीच में एपोस्ट्रॉफी प्लेस करना है। क्लियर? लड़की के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दिस इज कैल्विन्स बैट, यह कैल्विन का बैट है। अब का, कैल्विन का, यहाँ पे कैल्विन का साउंड आ रही है ना, यहाँ पे का के साउंड आ रही है, तो यू हैव टू पुट कैल्विन और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी। ऑलराइट, नेक्स्ट, जेनिफर इज एमीज मदर। जेनिफर है एमी की माँ, तो का, फिर से देखिए एमी की, मैंने आपको बोला था का की के, तो एमी की, यहाँ पे की के साउंड आ रही है, तो एमी और एस के बीच में आप एपोस्ट्रॉफी प्लेस कीजिए। नेक्स्ट वन, माई डॉग्स नेम इज बनी। मेरे कुत्ते का नाम, कुत्ते का कहाँ पर आया? कुत्ते का, डॉग्स, तो डॉग और एस के बीच में आप एपोस्ट्रॉफी प्लेस कीजिए। कुत्ते का नाम बनी है। नेक्स्ट वन, आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी की कोई नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑफ आ गया। जिस सेंटेंस में ऑफ आ जाएगा वहाँ पर आपको कोई नीड नहीं। हाँ, अगर यही वाला सेंटेंस आई लाइक द रोजेस स्मेल होता, अगर ऑफ नहीं होता, तो ये इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते थे, आई लाइक द रोजेस स्मेल, मुझे रोजेस की स्मेल पसंद है। और यू कैन से आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेस, सेम थिंग। लेकिन यहाँ पर ऑफ है तो स्टूडेंट्स आपको वही, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पर का की के साउंड आ रही है, क्लियर, तो यहाँ पे ऑफ भी आपका का की के लिए ही लगाया गया है, तो इसलिए आपको अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की कोई भी नीड नहीं है। अगर आपका यही सेंटेंस आई लाइक द रोजेस स्मेल होता, फिर आप रोजेस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको कहीं भी आप इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी आपको लगाने की। नेक्स्ट वन, ऑल द स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द टेबल, सभी विद्यार्थियों की पुस्तकें टेबल पर हैं। तो कहाँ पर की साउंड आ रही है? विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की आ रही हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, प्लूरल है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि प्लूरल में आपको ऑलरेडी, देखिए स्टूडेंट्स में आपको ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको एस स्टूडेंट्स के साथ ही लगा हुआ मिल रहा है, इसलिए आप एस के जस्ट बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। बिकॉज आपको जहाँ पर आपको प्लूरल नाउन्स दिए होते हैं वहाँ पर आपको अलग से एस को ऐड नहीं करना है, एस के जस्ट बाद आपको एपोस्ट्रॉफी प्लेस करनी है। क्लियर। लास्ट वन, माई ब्रदर इन लॉज बर्थडे इज ऑन 28 जून, मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे 28 जून को आता है। तो का की साउंड आपको कहाँ आई? ब्रदर इन लॉज। तो आपको लॉ जो लास्ट वाला ऐसे में जो आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो आपको क्या करना है, कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनके लास्ट वाला जो आपका वर्ड है, से लास्ट वर्ड क्या है? लॉज। तो यहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी जो है प्लेस करना है। लॉ और एस के बीच में आप एपोस्ट्रॉफी प्लेस करेंगे। तो माई ब्रदर इन लॉज बर्थडे इज ऑन 28 जून। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 15। Filling the blanks with the correct possessive form of the noun given in the brackets. Students, आपको यहाँ ये ब्लू कलर में दिख रहा है ब्रैकेट्स में, आपको यहाँ नाउन्स गिवन है और उनकी करेक्ट पोजेसिव फॉर्म आपको फिल करनी है। क्लियर, एपोस्ट्रॉफी के साथ। द डैश रूम इज अपस्टेयर्स, डैश रूम चिल्ड्रन रूम अपस्टेयर है। अभी अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और अगर आप यहाँ पे चिल्ड्रन को फिल कर दें तो और फिर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो आप उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बच्चों का कमरा ऊपर है। तो अब यहाँ पर बच्चों हैं, बच्चों कमरा ऊपर है, लेकिन आप ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, बच्चों कमरा ऊपर। अगर आप एज इट इज़ चिल्ड्रन को यहाँ प्लेस करेंगे तो आप उसकी हिंदी बनेगी बच्चों कमरा ऊपर है। एग्जैक्टली हमें क्या बोलना है? बच्चों का कमरा ऊपर है। तो का के लिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी जो है वो प्लेस करेंगे। तो आपको क्या करना है? चिल्ड्रन आप लिखिए, चिल्ड्रन। अब ये तो चिल्ड्रन हो गया। बच्चों का के लिए एपोस्ट्रॉफी और एस, ये बन गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। द चिल्ड्रंस रूम इज अपस्टेयर्स। क्लियर। द नेक्स्ट वन, दिस इज डैश न्यू बाइक, ब्रैकेट में जेम्स, यह जेम न्यू बाइक है। अगर आप जेम्स को एज इट इज़ लिख देंगे तो वो बनेगा यह है जेम्स न्यू बाइक। आपको बताना है यह है जेम्स की न्यू बाइक। तो आप यहाँ पे जेम्स लिखिए और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है कि एस लगा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। नो, ये प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट्स, ये जेम्स नेम है, नेम के साथ एस लगा हुआ है, पूरा नेम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ प्लूरल नाउन्स जिनके पीछे एस आता है वहाँ पे आप अलग से एस जो है नहीं लगाएंगे, लेकिन ये एक प्रॉपर नाउन है, ये जेम्स नेम है। तो आप इस एड एस को यहाँ पर देख के जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन, द डैश पैलेस इज ब्यूटिफुल किंग, राजा का पैलेस सुंदर है। तो आपको यहाँ बहुत सिंपल है, आप किंग लिखिए, राजा का एपोस्ट्रॉफी एस, ये आपका कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट वन, हिज डैश हाउस इज नेक्स्ट डोर टू आवर्स, ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ये देखिए यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आपका ये आपका जो है प्लूरल नाउन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी एस है तो आपको अब अलग से जो है एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ग्रैंड पेरेंट्स लिखिए और जस्ट आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाइए बस। अब अलग एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर आपको ये एस गिवन है। क्लियर। दिस इज़ माई डैश अम्ब्रेला टीचर, यह मेरे टीचर की अम्ब्रेला है। तो ये भी सिंपल है, आप इसको टीचर यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, टीचर्स, टीचर की।
क्लियर? द डैश टीथ आर वेरी शार्प डॉग, कुत्ते के दांत बहुत शार्प होते हैं, तो आप डॉग लिखिए, ये बन गया कुत्ता। और कुत्ते के लिए आप अपोस्ट्रॉफी और एस जो है वो यहाँ पे प्लेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये किस तरीके से आपको अपोस्ट्रॉफी लगानी है, कहाँ पर प्लेस नहीं करनी है, तो ये 2 एक्सरसाइजेज में आपने प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।